सुप्रभात आप सभी को। आज की कक्षा में हम लोग गारो पाठ को पढ़ेंगे। गारो हमारे देश की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में पाई जाती है। इस जनजाति का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से यह हमारे देश में जनजाति के इस लोग आए और कहाँ कहाँ मुख्य रूप से रहते हैं। इस जनजाति के प्रमुख जो व्यक्ति हैं वो कौन हैं, इन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। गारो। गारो मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। मैंने बताया आपको कि गारो क्या है, एक जनजाति है। तो यह किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? मेघालय राज्य की। मेघालय क्या है कि उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, उत्तर पूर्व जो भारत है उसका एक प्रमुख राज्य है मेघालय। वहाँ की यह जनजाति है। कौन सी? गारो। गारो लोग कैसे होते हैं? गारो लोग स्वभाव से शांति प्रिय यानी शांति को चाहने वाले, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले यानी नेचर को प्यार करने वाले, प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं। क्या क्या नाम हैं? जापा, जलिनपा। ये एक ही व्यक्ति का नाम है। देखिए पहले व्यक्ति कौन है? दो महापुरुषों में से पहले व्यक्ति कौन है? जापा, जलिनपा। और दूसरे जो हैं वो क्या हैं? सुकपा, बुंगीपा। कौन कौन? पहले व्यक्ति कौन हो गए? जापा, जलिनपा। और दूसरे हैं सुकपा और बुंगीपा। ये दो व्यक्ति हैं। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आदर के साथ याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। आखिर गारो जनजाति के जो लोग हैं वो मेघालय में कैसे बस गए इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहानी क्या प्रचलित है कि कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के जो पूर्वज थे वो चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। ऐसी कहानी प्रचलित है, ऐसी बात बताई जाती है कि जो गारो लोगों के पूर्वज थे यानी इनके जो पहले के लोग थे वे लोग कहाँ भटकते थे? चीन और तिब्बत की जो घाटियाँ थी, पहाड़ थे, उसमें भटका करते थे, भटकते रहते थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता वहाँ रुक जाते और भटकते भटकते घूमते फिरते जहाँ इन लोगों को खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता, साधन मिल जाता, वहीं पर ये क्या करते? रुक जाते। और जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। और जब एक जगह रहते रहते वहाँ के आसपास की चीज़ों को ये लोग खा पी लेते तो भोजन की कमी होने लगती, तो फिर वहाँ से उठ करके ये दूसरी ओर निकल जाते भोजन की तलाश में। यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा कुछ सही सही नहीं कहा जा सकता। लेखक लिखते हैं कि गारो जाति का, गारो समाज का यह खानाबदोश जीवन, खानाबदोश मतलब कि एक जगह पर केवल खाने के लिए जाना और खाना समाप्त होने पर, भोजन वहाँ समाप्त होने पर दूसरे जगह भोजन की तलाश में फिर निकल पड़ना, यही खानाबदोश जीवन होता है ना। तो यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा कुछ सही सही पता नहीं कहा जा सकता, यानी कुछ सही सही पता नहीं है इसका कि कितने समय तक ये लोग ऐसे ही भोजन की तलाश में भटकते रहे होंगे ना।
भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। जब आप जंगल में घूमेंगे, जंगल में रहेंगे, तो वहाँ आपको विपरीत मौसम, विषम मौसम मतलब विपरीत मौसम, यानी ठंडी, गर्मी, बरसात, तेज हवा, आंधी, तूफान, इन सब का, और जंगली जानवरों का, जंगल में रहने वाले जानवरों का भी उन्हें सामना करना पड़ता था। इसी कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। इस कारण क्या होते थे? गारो लोग बहुत ही परेशान होते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का जन्म हुआ था। उसी समय गारो समाज में ये जो दो महापुरुष हैं, जिनका नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्या नाम है, जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा, इन दो महापुरुषों का जन्म हुआ। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों लोगों ने सोचा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, गारो जनजाति के लोग हैं, इन लोगों को यहाँ से निकाल करके हम लोग किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। इन दोनों महापुरुषों ने कौन कौन? जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। उन्होंने बताया कि आप सबको हम दोनों लोग एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, उनको बहुत मानते थे। वे सभी लोग उनकी बात मान गए, यानी सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। और कहा जाता है कि जापा जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर थे, ये दोनों लोग जो थे ना, वो ऐसा कहा जाता है कि इतने निडर थे और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट और आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। यानी ये इतने लोग बहादुर थे दोनों लोग कि जंगल के जानवर भी इनसे डरते थे। वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। वे भयंकर तूफान जब चल रहा होता था तब भी सही रास्ते और सही दिशा का उन्हें पता चल जाता। रात में भी उन्हें साथियों का मार्गदर्शन करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। रात के समय भी अपने जो साथी होते थे उनको गाइड करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते थे, यानी आने वाला जो संकट है उसका पहले से ही अनुमान कर लेते थे और अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते थे। जो साथियों पर उनके मुसीबत आने वाली होती थी उस मुसीबत से अपने साथियों को ये दोनों लोग बचा लेते थे। इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। इस तरह से सभी जो गारो जाति के लोग थे, जनजाति के लोग थे, वे लोग हिमालय की तराई को पार करके, चूँकि तिब्बत और चीन से आ रहे हैं ना, तो उधर से हिमालय की तराई को पार करके ये लोग ब्रह्मपुत्र नदी, जो मुख्य रूप से चीन अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में बहती है, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर ये लोग बढ़ चले। वे अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। ये ब्रह्मपुत्र जो आसाम में है उसी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं हम लोग? सियांग के नाम से ना। तो ये सियांग की नदी घाटी के किनारे किनारे ये लोग आ रहे थे चीन से होते हुए, और साथ में इन लोगों ने अपनी जो भी संपत्ति थी, घोड़े थे, जानवर थे, वो सब कुछ लेके चल रहे थे। और कभी
कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं फिर जा कर के ये लोग क्या करते, वर्षों तक ठहर जाते। इस तरह से इनके साथ जो गाय, बैल, घोड़े, जो भी इनके पशु पक्षी थे, जो सामान था, उन सब को लेकर चलते थे। तो कभी कभी तो महीनों महीनों ये लोग चलते रहते थे और फिर कहीं ठहर जाते तो सालों तक ठहर जाते। वर्षों तक इस प्रकार इनकी यात्रा होती रही, लगातार ये चलते रहे। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे, यानी हिमालय के घाटियों के बीच से चलते रहे। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। और ये जो दो महापुरुष थे, जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा, इन दोनों लोगों ने सदैव अपने लोगों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अब अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि आगे बढ़ते हुए ये लोग कहाँ पहुँचते हैं और आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।